टाइम्स ग्रुप के श्री समीर जैन जी, श्री विनीत जैन जी, ग्लोबल बिजनेस समिट में आए हुए सभी महानुभाव, इंडस्ट्री के साथी, सीईओज, एकेडमिशियंस, मीडिया जगत के लोग, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं अपनी बात पर आने से पहले मैं शिव भक्ति और लक्ष्मी उपासना की तरफ थोड़ा, आपने सुझाव दिया है इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे बाद में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए इस बार बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया है और महिलाएं विशेष रूप से अगर बैंक डिपॉजिट करते हैं, 2 साल के समय तय किया है, तो उनको एश्योर्ड एक विशिष्ट प्रकार का ब्याज दिया जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि जो आप कह रहे हैं उसका एक अच्छा कदम है, शायद आपको पसंद आएगा। अब ये आपके एडिटोरियल डिपार्टमेंट का काम है कोई सारी चीज़ें ढूंढ करके कभी उचित लगे तो जगह दे दे इसको। कल तो आएगा ही, लेकिन मंडे को फोन करने से आ जाएगा। देश और दुनिया भर से आए बिजनेस लीडर्स का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इससे पहले मुझे 6 मार्च 2020 को ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट में शामिल होने का अवसर मिला था। ऐसे तो 3 साल का समय बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन अगर इस 3 साल के स्पेसिफिक टाइम पीरियड को देखें तो लगता है कि पूरे विश्व ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। जब हम पिछली बार मिले थे तो मास्क रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं थे। लोग सोचते थे कि वैक्सीन तो बच्चों के लिए जरूरी है, या फिर कोई गंभीर बीमारी है तो मरीजों के लिए जरूरी है। बहुत से लोगों ने तब गर्मी की छुट्टियों में घूमने की तैयारी भी कर रखी थी, कुछ करके तो टिकट होटल बुक हुए होंगे। लेकिन 2020 की उस ईटी समिट के ठीक 5 दिन बाद WHO ने कोविड को पैंडेमिक घोषित कर दिया और फिर हमने देखा कि कुछ ही समय में पूरी दुनिया ही बदल गई। इन 3 वर्षों में पूरा विश्व बदल गया है, वैश्विक व्यवस्थाएं बदल गई हैं और भारत भी बदल गया है। बीते कुछ समय में हम सभी ने एंटी फ्रेजाइल के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पर ढेर सारी चर्चाएं सुनी हैं। आप बिजनेस की दुनिया के ग्लोबल लीडर्स हैं, आप एंटी फ्रेजाइल का अर्थ और उसकी भावना भली भांति समझते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करे, बल्कि परिस्थितियों का ही उपयोग करके और ज्यादा मजबूत हो जाए, विकसित हो जाए। मैंने जब एंटी फ्रेजाइल कंसेप्ट के बारे में सुना तो सबसे पहले मेरे मन में 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक संकल्प शक्ति की छवि उभरी थी। बीते 3 वर्षों में जब विश्व कभी कोरोना, कभी युद्ध,
कभी प्राकृतिक आपदा की चुनौतियों से गुजर रहा था, तो उसी समय भारत ने और भारत के लोगों ने एक अद्भुत संकल्प, एक अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन किया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि एंटी फ्रेजाइल होने का असली मतलब क्या होता है। आप सोचिए, कहां पहले फ्रेजाइल फाइव की बात होती थी, वहीं अब भारत की पहचान एंटी फ्रेजाइल से होने लगी है। भारत ने दुनिया को पूरे विश्वास से दिखाया है कि आपदा को अवसरों में कैसे बदला जाता है। 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के समय भारत ने जो सामर्थ्य दिखाया, उसकी स्टडी करके 100 साल बाद मानवता भी खुद पर गर्व करेगी। आज इस सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए भारत ने 21वीं सदी के तीसरे दशक की बुनियाद बनाई है। साल 2023 में प्रवेश किया है। भारत के इस सामर्थ्य की गूंज आज ईटी ग्लोबल समिट में भी सुनाई दे रही है। फ्रेंड्स, आपने इस वर्ष के ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट की थीम री इमेजिन बिजनेस, री इमेजिन द वर्ल्ड, ये थीम आपने रखी है। वैसे मुझे नहीं पता कि ये री इमेजिन वाली थीम सिर्फ दूसरों के लिए है या फिर ओपिनियन मेकर के लिए भी है। वो भी क्या लागू करेंगे? हमारे यहां तो अधिकतर ओपिनियन मेकर्स हर 6 महीने में एक ही प्रोडक्ट के रीलॉन्च, रीलॉन्च उसमें बिजी रहते हैं। और इस रीलॉन्च में भी वो री इमेजिनेशन नहीं करते। खैर, काफी समझदार लोग यहां बैठे। जो भी हो, लेकिन ये आज के समय के लिए बहुत ही रिलेवेंट थीम है, क्योंकि जब देश ने हमें सेवा का अवसर दिया तो हमने पहला काम यही किया कि जरा भाई री इमेजिन करें। 2014 में स्थिति ये थी कि लाखों करोड़ों के घोटालों की वजह से देश की साख दांव पर लगी हुई थी। भ्रष्टाचार की वजह से गरीब अपने हक की चीजों के लिए भी तरस रहा था। युवाओं की एस्पिरेशंस परिवारवाद और भाई भतीजावाद की बलि चढ़ रहे थे। पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बरसों की देरी हो रही थी। ऐसे सोच और अप्रोच के साथ देश का तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल था। इसलिए हमने तय किया कि गवर्नेंस के हर सिंगल एलिमेंट को रीइमेजिन करेंगे, रीइन्वेंट करेंगे। सरकार गरीबों को एम्पावर करने के लिए वेलफेयर डिलीवरी को कैसे सुधारे, हमने ये रीइमेजिन किया। सरकार अधिक एफिशिएंट तरीके से
कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, हमने ये रीइमेजिन किया। सरकार का देश के नागरिकों के साथ कैसा रिश्ता हो, रिलेशन हो, हमने रीइमेजिन किया। मैं आपको वेलफेयर डिलीवरी से जुड़ी रीइमेजिनेशन पर विस्तार से थोड़ा बताना चाहता हूं। गरीबों के पास भी बैंक अकाउंट हो, गरीबों को भी बैंक से लोन मिले, गरीब उनके लिए अपने घर और प्रॉपर्टी के राइट्स मिले, उन्हें टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन कुकिंग फ्यूल या फिर तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, इनकी पहले उतनी जरूरत ही नहीं समझी जाती थी। इस सोच को बदला जाना, री इमेजिन किया जाना बहुत जरूरी था। कुछ लोग गरीबी हटाओ की बातें भले करते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि पहले गरीबों को देश पर बोझ माना जाता था, इसलिए उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। जबकि हमारा फोकस गरीबों को एम्पावर करने पर है, ताकि वे देश की तेज ग्रोथ में अपने पूरे पोटेंशियल के साथ कंट्रीब्यूट कर सके। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी का एग्जाम्पल आपने भली भांति आपकी नजर गई होगी। आप जानते हैं कि हमारे यहां गवर्नमेंट स्कीम्स में करप्शन, लीकेज और मिडिलमैन, ये बातें आम तौर पर कॉमन थी और समाज ने भी स्वभाव से स्वीकार कर लिया था। सरकारों का बजट, सरकारों की स्पेंडिंग बढ़ती गई, लेकिन गरीबी बढ़ते गए, गरीबी भी बढ़ती गई। आज से 4 दशक पहले तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि वेलफेयर के लिए 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो बेनिफिशियरी तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा हो जाता है। कौन सा पंजा घिसता था मुझे मालूम नहीं है। हमारी सरकार अभी तक अलग अलग स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत 28 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुकी है। 28 लाख करोड़। अब आप सोचिए, राजीव गांधी जी ने जो कहा था, उसी बात को मैं आज के साथ जोड़ूं तो 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचता वाली बात को पकड़ूं तो 85%, यानी कि 24 लाख करोड़, ये रकम किसी के जेब में चली गई होती, किसी ने लूट लिया होता, रफा दफा हो गई होती और सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपया गरीब के पास पहुंचा होता। लेकिन चूंकि मैंने रीइमेजिन किया, डीबीटी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी, आज 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, 100 के 100 पैसे उसके पास पहुंचते हैं। ये है रीइमेजिन। साथियों, कभी नेहरू जी ने कहा था कि जिस दिन हर भारतीय के पास टॉयलेट की सुविधा होगी, उस दिन हम जान जाएंगे कि देश विकास की एक नई ऊंचाई पर है। मैं ये पंडित नेहरू जी की बात कर रहा हूं। कितने साल पहले की होगी आप अंदाज कर सकते हैं। मतलब नेहरू जी को भी समस्या का पता था।
लेकिन समाधान की तत्परता नजर नहीं आई। और इस वजह से देश का बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक मूल सुविधाओं से वंचित रहा। 2014 में जब हमें सेवा करने का अवसर मिला तो देश के ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज 40% से भी कम था। जब हम आए उस समय 40% से भी कम था। हमने इतने कम समय में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। आज देश के ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज 100% तक पहुंच गया है। मैं आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। री इमेजिन वाला विषय जब आपने रखा है तो मैं उसी दायरे में अपने आप को रखना चाहता हूं। हालत यह थी कि वर्ष 2014 में देश में 100 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिन्हें बहुत ही बैकवर्ड माना जाता था। इन जिलों की पहचान थी गरीबी, पिछड़ापन, ना सड़क, ना पानी, ना स्कूल, ना बिजली, ना अस्पताल, ना शिक्षा, ना रोजगार। और इनमें हमारे देश के ज्यादातर आदिवासी भाई बहन इन इलाकों में रहते थे। हमने बैकवर्ड के इस कंसेप्ट को रीइमेजिन किया और इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाया। पहले इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिसर्स को पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में भेजा जाता था। आज वहां बेस्ट एंड यंग ऑफिसर्स को डेप्यूट किया जाता है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयूज, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी मिलकर इन डिस्ट्रिक्ट के टर्न अराउंड के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसके कारण हमें बेहतर रिजल्ट्स भी मिलने लगे और इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है जी। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। अब जैसे उत्तर प्रदेश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अब 40% से बढ़कर के 91% हो गई है। और उसके कारण माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में बहुत बड़ी कमी आई है। मध्य प्रदेश का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बड़वानी, वो पूरी तरह इम्यूनाइज बच्चों की संख्या 40% से बढ़कर के 90% हो गई है। बच्चों की जिंदगी की चिंता हुई। महाराष्ट्र के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाशिम में टीबी ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट 40% हुआ करता था, वो बढ़कर के करीब करीब 90% हो गया है। कर्नाटका के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यादगीर में अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या 20% से 80% पहुंच गई है। कितने ही ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें किसी समय जिसको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट करके अछूत बना दिया गया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कवरेज पूरे देश की एवरेज से भी बेहतर हो रही है। यह है रीइमेजिनेशन। मैं आपको क्लीन वाटर सप्लाई का भी उदाहरण दूंगा। आजादी के 7 दशक के बाद भी हमारे देश में सिर्फ 30 मिलियन यानी 3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड के पास टैप कनेक्शन था। 160 मिलियन रूरल हाउस होल्ड यानी 16 करोड़ परिवार इससे वंचित थे। हमने बड़ी बड़ी बातों के बजाय 80 मिलियन
यानी 8 करोड़ नए टैप कनेक्शन सिर्फ 3.5 वर्षों में दे दिए हैं।